ये सवाल काफी सारे लोगों का मेरे पास आ रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है और क्या करना चाहिए इस फंड से, क्या हमें इस फंड से निकल जाना चाहिए या इस फंड में बने रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक्सिस स्मॉल कैप फंड पिछले एक साल से रिटर्न्स नहीं दे पाया और इन्वेस्टर्स को अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड की कुछ डिटेल्स पे बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,000 करोड़ के आसपास, एक्सपेंस रेशो 0.52% के आसपास, एक साल में लगभग 40% के आसपास की रिटर्न है। 5 सालों की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल में इस फंड ने लगभग 26% के आसपास के रिटर्न दिया और 3 साल में 26% के आसपास की रिटर्न है। 70% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ये फंड लगा रहा है, 16% मिड कैप कंपनीज में। रिस्क रेशियोज की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन 16.42 है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर वेरिएशंस वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। शार्प रेशो 1.71 है, तो शार्प रेशो भी यहाँ पर अच्छी है। टर्नओवर रेशो 24% के आसपास की है, तो टर्नओवर रेशो यहाँ पर आप देखेंगे तो कम है, बहुत ज़्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है। टोटल स्टॉक्स अभी इसके बढ़ के लगभग 99 के आसपास है, 90 to 99 के आसपास इसके स्टॉक्स हैं। अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 31 के आसपास है। तो रेशियोज की बात करते हैं तो रेशियोज भी इसकी अच्छी हैं, टर्नओवर रेशियो अच्छी है, शार्प रेशियो अच्छी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ठीक है और प्राइस टू अर्निंग भी रेशियो भी है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, तो अगर हम प्रॉब्लम पे बात करते हैं तो अगर यहाँ पर हम इसकी रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड को हम 2019 से यहाँ पर ट्रैक करते हैं 3 साल की रोलिंग रिटर्न पीरियड में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2023 तक ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करते आ रहा था, 3-4% ज्यादा ही रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स से दे रहा था। फिर यहां से शुरू हुई निफ्टी की एक जबरदस्त रैली, मार्च 2023 से लेकर लगभग एक साल तक ये रैली चली है और यहां से आप देखेंगे इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया पिछले 3 साल की अगर हम देखते हैं। अब अच्छी बात यहां पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है कि ये फंड बहुत खराब रिटर्न्स दे रहा है, ये लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न दे रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 34% की रिटर्न दी है, इस फंड ने 33% के आसपास के रिटर्न दी है। अभी कुछ पीरियड पहले देखते हैं, यानी कि मार्च 2021 से मार्च 2024 तक इस फंड ने लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न दी थी। 3 साल के पीरियड में इसके बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न 26% के आसपास थी और इस फंड ने भी लगभग 26% की ही रिटर्न्स जनरेट की थी। अभी अगर हम देखते हैं, यानी कि 26 मई 2021 से 26 मई 2024 तक यहां पर ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 2% से अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। तो इस पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे एवरेज रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो 31.61 है, निफ्टी 50 इंडेक्स की 30.25 के आसपास है, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स से बेटर रिटर्न यहां पर ये जनरेट कर पाया है। लेकिन जो परफॉर्मेंस इसकी यहां से यहां तक रही है 2019 से लेकर 2023 के आसपास तक के 3 साल के पीरियड में, ये यहां पर रिटर्न्स को ये रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। पिछले लगभग स्पेसिफिकली एक साल से ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर दिख रही है, जब ये जो रैली है स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज भी वो शुरू हुई थी। अब एक बारी समझने की कोशिश करते हैं ये दिक्कत क्यों आ रही है। तो अगर आप यहां पर हमने पोर्टफोलियो रेशियो की बात की 24% के आसपास है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है। ये एक प्रॉब्लम, वैसे मुझे हमेशा से ऐसे फंड्स अच्छे लगते हैं जो कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सिस स्मॉल कैप फंड के लिए होती हुई नजर आई है। अब आप इस फंड की कंपनीज देखेंगे तो मोस्टली ये कंपनीज पिछले 3-4 साल से इस कंपनी के पोर्टफोलियो में नजर आएगी। ब्लू स्टार, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, नारायण हृदयालय, बिरला सॉफ्ट, चोलामंडलम फाइनेंस, ये सारी कंपनीज हम 3-4 साल से, जब से मैंने इस फंड का रिव्यू किया होगा, सारी कंपनीज ये मौजूद इसके पोर्टफोलियो में रहती है। कैनफिन होम्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ये कंपनी मोस्टली सारी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में पिछले एक साल से आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। कुछ कंपनीज है जो इसने 1-2-3 महीने से ऐड की है, जैसे कि बीएससी, टाटा मोटर्स, पीबी फिनटेक, लेकिन
ये जब इनकी रैली आ चुकी थी उसके बाद इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इसकी टर्नओवर रेशो ही है कि जो चेंजेस फ्रीक्वेंटली मार्केट में हुए, जो पिछले एक साल में बुल रन आया, सारा जो बुल रन था वो पीएसयू कंपनीज पे, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू कंपनी, डिफेंस, रेलवे, इस पे शिफ्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे शिफ्ट हुआ। लेकिन उसके हिसाब से इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो को चेंज नहीं किया। अब अगर हम कुछ और स्मॉल कैप फंड्स देखते हैं, जैसे कि आप यहां पर कौन स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी नेल्को जैसी कंपनी, पीएनबी जैसी कंपनी, आईआरबी इंफ्रा। तो वक्त के साथ मार्केट की सिचुएशन को समझ के कौन स्मॉल कैप फंड ने अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए। सिमिलरली निपन इंडिया स्मॉल कैप में भी आपको एमसीएक्स, यहाँ पर इसके अलावा भारत है, हैवी इलेक्ट्रिक, एसबीआई, ऐसी कंपनीज यहाँ पर आपको मौजूद दिख जाएंगी जो कि पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करती हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक्सेस स्मॉल कैप के साथ स्पेसिफिकली पिछले एक साल में रही है, क्योंकि एक साल में जो पोर्टफोलियो का जो इनका रिटर्न्स है वो काफी खराब रिटर्न्स यहाँ पर रही है। एक साल में अगर आप देखेंगे इस फंड ने लगभग 38% के आसपास के रिटर्न दिए, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने 50-60% तक के रिटर्न्स दिए। तो एक साल में ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने को मिलेगी। 10 साल में अभी भी आप देखेंगे 23% के आसपास की रिटर्न है और 5 साल में 28% की रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में अभी भी उतनी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती है, शॉर्ट टर्म में यहां पर ये प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वक्त के साथ जो एक साल में मार्केट में बुलरन देखा, जो बुलरन की साइकिल शिफ्ट हुई टुवर्ड्स पीएसयू कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, रेलवे कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो को उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फंड के साथ आई है। एक साल से पहले की अगर हम यहां पर देख रहे हैं रिटर्न्स, तो अच्छी रिटर्न्स नजर आ रही है और 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के पीरियड में अभी भी 1-2% से ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। अब बात आती है आपको इस फंड में क्या करना चाहिए, क्या आपको इस फंड से निकल जाना चाहिए या आपको बने रहना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैं खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट करता हूं और मेरा इन्वेस्ट करने का पर्पस सिर्फ एक यहां पर रहता है कि ये फंड हो सकता है कि बुल रन में 60%, 70%, 100% की रिटर्न्स ना देता हो, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड पोर्टफोलियो में गिरावट भी अपनी कंट्रोल करके रखता है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसकी हमेशा से अच्छी देखी जाती है। तो अगर आप इसकी ईयर ऑन ईयर यहां पर परफॉर्मेंस देखेंगे, आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की परफॉर्मेंस वर्सेस इस फंड की परफॉर्मेंस, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस फंड ने जब निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट थी या ओवरऑल कैटेगरी की एवरेज रिटर्न्स भी अगर आप यहां पर देखेंगे, तो इस फंड ने बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन अभी तक दिखाई है। 2018 में आप देखिए -7% की रिटर्न इस फंड ने दी थी, लेकिन कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न्स थी वो -15% के आसपास की थी। यहां पर आप देखेंगे कि 20% की रिटर्न इस फंड ने दी थी, जबकि जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न थी वो -1% के आसपास थी। तो 2018-19 का जो स्मॉल कैप कंपनीज के लिए पीरियड खराब रहा था, उसमें भी ये फंड परफॉर्म करते हुए नजर आया था। और ऐसा ही 2022 के पीरियड में भी आप देखेंगे एवरेज कैटेगरी की रिटर्न्स 2% के आसपास थी और इस फंड ने 4% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट करके दी थी। 2024 के फर्स्ट हाफ में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे एवरेज कैटेगरी की रिटर्न्स नेगेटिव में थी और ये फंड की 1% के आसपास की रिटर्न्स थी। तो इससे एक चीज समझ आती है कि फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी है और मैं यहां पर खुद भी वेट करने की यहां पर सोचूंगा कि जब मार्केट में कंसोलिडेशन फेज आएगा, जब हो सकता है 6-8 महीने तक रिटर्न्स ना आए, क्योंकि मार्केट में हर साल 60-70% की रिटर्न्स नहीं जनरेट करके देता कोई भी फंड। तो जब मार्केट में कंसोलिडेशन आएगी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में, तो क्या उस टाइम पे ये फंड अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको रिपीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और साथ में सिंस मैं 10, 15, 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में मुझे ज्यादा कंफर्ट देता है जहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन जरूरी हो, ताकि जब 15 साल बाद पोर्टफोलियो का साइज अच्छा होगा, अच्छा खासा होगा, तब ऐसा फंड पोर्टफोलियो में रहेगा जो कि मुझे डर नहीं लगेगा स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हुए। तो उस टाइम पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा। तो इसलिए मैं इस फंड में अपने पैसे अभी भी इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 महीना और आपको इस फंड में पेशेंस रखने की जरूरत है। लेट्स सी जब मार्केट में बुल रन खत्म हो जाएगी या फिर कंसोलिडेशन फेज में मार्केट आएगी, तब क्या ये फंड अपनी जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है उसको बरकरार रख पाएगा और एक कंसिस्टेंट रिटर्न उस फेज में दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ओवरऑल
वो इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क लेकर अच्छी रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए अभी भी ये अच्छा फंड मुझे लगता है कि मॉडरेट रिस्क अगर आप ले रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में तो ये फंड अभी भी अच्छा है। सिर्फ पिछले कुछ टाइम से ये बेंचमार्क जैसी रिटर्न्स दे रहा है, 1-2% कम रिटर्न्स दे रहा है। ऐसा नहीं है कि फंड बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म यहां पर कर रहा है, लेकिन अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपको 50-60% की रिटर्न्स एक साल में चाहिए, तो ये फंड आपके लिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सही नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।